बापू जी का इतना बड़ा चरखा, गांधी जी का चरखा। हमारे दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 8 और आप सोच रहे होंगे कि मैं रेडी शेडी क्यों हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी जिठानी के लड़के को छोड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट। वो रात आया था इसलिए मैं रात बताना भूल गई थी, ज़्यादा लेट। तो फिलहाल अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा है। हम 9 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, तो 1 घंटा है हमारे जाने में अभी। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं जिठानी के घर पे। मैं यही तो कह रही हूँ कि हम जल्दी आ जाएंगे। हम तो बहुत जल्दी रेडी हो गए, इसका मतलब अभी तो सोते पड़े यहाँ पे सब लोग। आय अल्लाह नेस्ती अब सो को उठ रही तो वह है सुबह की। गाइस देखो हम आए हैं बाजी के घर क्योंकि बाजी भी जा रही है साथ में। तो अभी बाजी के कपड़ों को हो रही है प्रेस कर रही है सानिया। मेहनती लड़की सो को उठी है अभी। ये देखो चढ़ गया, देखो ये देखो प्रेस जलेगा जल जाएगा। देखो दोनों के दोनों यहाँ पे बैठे हैं। ब्यूटी हाय शैतानी हो रही है। देखो गाइस कितना बढ़िया मौसम हो रहा था कल तलक, और आज देखो जाने के टाइम भी इतनी तेज की धूप निकली हुई है। इतनी तेज वाली धूप है। चश्मा है मेरे पास, है मैंने ले लिया। लगा लो मेरे। नहीं हाथ में ले लो। अरे नहीं लगा लो, धूप लग रही है आंखों पे। धूप देर से चल रही है। के बाद खाना डाल देना बिल्लियों को, है ना ध्यान से। तो गाइस फाइनली इतना वेट करने के बाद हम जो है निकल चुके थे दिल्ली के सफ़र पे। और दिल्ली तो जिन लोगों ने सफ़र किया होगा उन्हें मालूम हुआ कितना दूर पड़ता है, और हमारे यहाँ से काशीपुर से भी काफ़ी दूर पड़ता है। तो फ़िलहाल हम उत्तराखंड से और हम जा रहे थे दिल्ली हम जा रहे थे मेरी जेठानी के लड़के को एयरपोर्ट छोड़ने, क्योंकि वो जा रहा था सऊदी, क्योंकि वो बाहर ही सऊदी में काम करता है पिछले 2 साल से। मेरे जेठ के सामने से वो उस टाइम ज़िंदा थे। तो फ़िलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो फ़िलहाल अब वो आया हुआ था, पीछे आया हुआ था, उसके पापा फौत हो गए। तो वो जब भी नहीं आ पाया था क्योंकि उसे वहाँ से छुट्टी नहीं मिली थी। वीडियो कॉल पर ही उसे फेस वगैरह दिखाया था। फिर यहाँ हम जा रहे थे ठाकुर द्वारा रोड से, और यहाँ रास्ते में पड़ी दरगाह पे हमने सलाम वगैरह किया और पैसे वगैरह गुल्लक में डाले। फिर उसके बाद हम निकल गए आगे के लिए। और गर्मी गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब टेम्परेचर ये कह रहा था कि अगर हम एक विंडो भी खोल रहे थे या शीशा खोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम जल जाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा घमस वाली गर्मी थी। और एसी की कार में बैठने के बाद तो बाहर की खिड़की खोलने का मन भी नहीं हो रहा था। तो हम 7-8 लोग थे गाड़ी के अंदर और हमें इतनी दूर का सफ़र तय करना था। अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी में एसी होता है। कार से तो मैंने फ़िलहाल फ़र्स्ट टाइम सफ़र किया, क्योंकि मैं कार से तो आज से पहले कभी गई नहीं हूँ दिल्ली। क्योंकि हम जब अपने पापा के साथ गए तो ट्रेन से गए थे, बस से गए थे, वैसे हम कार से अभी तक हम दिल्ली नहीं गए। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था दिल्ली कार से। और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ भी जाने का मेरा फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कभी पहले गई नहीं हूँ। एयरपोर्ट मैंने कभी मतलब देखा नहीं है, फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। हाँ लाल किला वगैरह तो हम घूम कर आए हुए हैं, जामा मस्जिद भी देखी है, लाल किला भी देखा है, और बाकी और एरिया भी देखे हैं। मुझे नाम याद नहीं क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब गए थे। और ये देखो हम पहुँच गए थे। ये मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ पहुँचे थे, मगर ये फ़िलहाल मेट्रो ट्रेन की पटरी थी, उसका पुल था मेट्रो ट्रेन का। और ये वाकई में काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था भीड़ भाड़ की जगह, और इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर चल रहा था, पूरा फुल पानी। और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, यहाँ बोट वगैरह थी पानी में डली हुई। तो मैंने यहाँ पे मतलब वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में चल रहा था म्यूज़िक, और आपको पता ही है म्यूज़िक ही बिना पर तो मेरी वीडियो कितनी सारी ख़राब हो चुकी है। तो मुझे ज़्यादातर ऐसी जगहों पर वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। और यहाँ बोटिंग वगैरह हो रही थी, और देखो हम पुल पर चल रहे थे। और रास्ते में ये देखो मैंने ये दुकानें मतलब पहले से शुरू से वीडियो नहीं बनाई, मैं बनाती तो काफ़ी लंबी हो जाती। तो ये इतनी सारी यहाँ पे दुकानें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने जो है अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो देखो हम रुके हैं अभी ढाबे पे और हम पहुँच गए हैं। अब ये मुझे नाम तो मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं। फ़िलहाल हम दिल्ली पहुँच जाएंगे आधा और 1 घंटा या 4 घंटे में। फ़िलहाल अभी ढाबे पे आए। आओ बेटे आओ, चलो खाना, हाँ चलो खाना खाना, हाँ चलेंगे। मैं दिलाऊंगी, हाँ दिलाऊंगी, चलो आओ। हाँ ना
गाइस ये है वॉशरूम का एरिया ढाबे का, और वहाँ पे हमने खाना खाया और यहाँ पे बन रहा है खाना करके महिला भाभी किधर जा रही जेंट्स वाले में दोनों को, तुम दोनों को मैं यहाँ से, हाँ यहीं से आइसक्रीम दिलाओ, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम चीज़ है उसमें गाड़ी में रखी हुई है, नहीं खा लो अभी से, जल्दी से खा लो बेटा। और गाइस ढाबे से खाना खाने के बाद हम यहाँ से रवाना हो लिए थे आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना था और अनस की फ़्लाइट भी 8 बजे की थी, तो 8 बजे उसे जो है एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँचना था और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कि 5 से 6 बज चुके थे हमें यहाँ पर, 5 साढ़े 5 बज चुके थे हमें यहाँ पर। और ये देखो इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, मतलब कि इन बिल्डिंगों में भी ज़िंदगी जी रही है, मतलब कोई दुख में जी रहा है, कोई सुख में जी रहा है, ज़िंदगी काट रहे हैं लोग, दुनिया में आए हैं तो वो अपना गुजारा कैसे भी करके कर रहे हैं, कोई कहीं रहता है तो कोई कहीं रहता है। यहाँ इतना आबादी वाला शहर है ये, यहाँ पर देखो मतलब जीने के लिए इंसान को कैसे करके, मैं देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि मैं बिल्डिंगें देख रही थी और मुझे जो है हैरानी हो रही थी कि मतलब ऐसे ये सब इंसानों का बना हुआ है, इंसानों ने बनाया है, ये सब इंसान बनाते हैं, मतलब ऊपर से कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ भी जीवन जो है जिया जा रहा है, यहाँ भी लोग जी रहे हैं, यहाँ सब लोग रह रहे हैं। अच्छा शहर है माशाल्लाह से, दिल्ली हमारा मतलब बढ़िया, हमारे देश की राजधानी है, बढ़िया शहर है। और ये देखो यहाँ पर स्टेडियम, ये स्टेडियम भी मैंने रियल में पहली बार देखा है, ये हमारा दिल्ली का स्टेडियम है, जो मुझे हम पुल पर थे तो हमें ज़्यादा मतलब मेरा कैमरा जो है ऊंचा नहीं हो पाया, जितना भी हो पाया मैंने हाथ ऊपर करके जो है इसकी वीडियो शूट कर ली। वैसे मुझे ख्वाहिश है स्टेडियम अंदर से देखने की भी, मगर इंशाल्लाह मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपना आप कामयाब होंगी तो मैं इंशाल्लाह अपनी बेटी को भी यहाँ लेकर जाऊँगी, क्योंकि उसे भी जो है स्टेडियम वगैरह और रोनाल्डो से मिलने का बहुत शौक़ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ये शौक़ भी मैं उसका पूरा करूँगी, क्योंकि मेहनत तो हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी तो कट ही जाती है। तो फ़िलहाल हम यहाँ एयरपोर्ट के करीब ही पहुँच गए थे, और ये देखो ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे टनल है, मगर ऊपर जो है ना इसमें मेट्रो की पटरी देखो बनी हुई थी, दिखाई दे रही थी, और ये यहाँ से नीचे गाड़ियाँ निकल रही थी। और दिल्ली में एंट्री करते इतना रश था कि निकलना भी मुश्किल था, और हम ये एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर चुके थे। ये हमारा अशोक चिन्ह मतलब इतना बड़ा बनाया हुआ था, यहाँ पे इतने बड़े बड़े मतलब टाइगर खड़े किए हुए थे, एलिफेंट था, टाइगर थे, और ये टनल थी फर्स्ट जिसमें हमने एंटर किया। और यहाँ पे ना इतनी अच्छी ड्राइंग वगैरह बनी हुई थी कि देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर जाते हुए भी। इतने साफ़ इतने बढ़िया रोड थे गाइस, इतना बढ़िया मतलब स्मूथ गाड़ी चल रही होगी यहाँ पे, जो भी गाड़ी चलाता होगा उसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होती है। और देखो एयरपोर्ट में एंट्री करते हुए सबसे बड़ा हमने ये टायर देखा, और इनायत कह रही थी हमारी गाड़ी का टायर है। और यहाँ पे देखो गार्डन कितना प्यारा, मतलब इतनी साफ़ सफाई थी, मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो साफ़ सफाई पसंद इंसान होगा ना तो उसका मन ही नहीं होगा यहाँ से जाने का। इतना क्लीन, मतलब एयरपोर्ट इतना क्लीन पड़ा था, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, लोग आते जाते रहते होंगे। और देखो ये हवाई जेट बनाया हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था। मतलब हम फिल्मों वगैरह में ये सब चीज़ें देखते हैं, रियलिटी में कहाँ देखते हैं, मतलब छोटे लोगों को कहाँ जाने को मिलता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं तो वो उन्हें तो मतलब वो तो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होंगे। तो ये था एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया गाइस, ये पार्किंग थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पार्किंग थी। और यहाँ पे देखो जब हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ी है ना, तब जाके मुझे पता चला कि ये पार्किंग है। और ये यहाँ पे देखो गाड़ी ऐसी मतलब टन टन होके गोल गोल राउंड में चल रही थी, मेरा दिमाग घूम गया था एकदम से, जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ी है ना तो मुझे चक्कर से आने लगे थे। और इतनी ग्रीनली बनाई हुई थी, मतलब कि इतने पेड़ पौधे लगाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये एरिया। तो गाइस देखो हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट की पार्किंग में, और ये देखो गाड़ी भी हमारी वो खड़ी है, वो हमारी गाड़ी खड़ी है, अगर हम जा रहे हैं आगे, सब लोग जा रहे हैं। हाय बोल। ये जा रहा है, देखो इसको छोड़ने जा रहे हैं हम अनास को। मोबाइल में से निकल के आ जाओ, हमारे साथ एयरपोर्ट पे चलो।
sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज तो कह दे कम से कम। अनस बता के जाओ कितने टाइम बाद आगा। दोनों बैठिए ट्रॉली के अंदर, आ जाओ। तो गाइस फाइनली अनस निकल चुका था अंदर जाने के लिए। तो फिर अंदर मतलब हमारी लोगों की तो एंट्री थी नहीं, उसी की एंट्री थी। उधर मेरी जिठानी का मुँह इतना सा हुआ पड़ा था, क्योंकि देखो हम अपनों को भेज देते हैं बाहर, हमारे लिए हमारे अपने भी चले जाते हैं, मगर दिल पे पत्थर रख के ये काम करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दूर है सऊदी। ये सऊदी में काम करता है, सऊदी गया है, तो सऊदी काफ़ी दूर है। और देखो वहाँ से मतलब एकदम से इंसान आ भी नहीं सकता, एकदम से जा भी नहीं सकता। वो तो शुक्र है कि ये प्लेन वगैरह बन चुके हैं, तो इससे जो है काफ़ी दूर का सफ़र भी काफ़ी पास का हो जाता है। मतलब 2-3 घंटे में इंसान कहीं भी पहुंच जाता है, एक दिन में कहीं भी पहुंच जाता है। मगर माँ बाप के दिल से औलाद कभी दूर नहीं होती। मेरी जिठानी यहाँ बहुत उदास थी, वो आते हुए भी बहुत उदास थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी उसको। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। लड़का बहुत ही अच्छा है हमारा, अनस बहुत ज़्यादा सीधा बच्चा है। तो वो बाहर काम करने के लिए गया है वहाँ पर, अभी तो फ़िलहाल अब देखो 2 साल बाद। तो गाइस अनस को सी ऑफ करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे एरोप्लेन देखने के लिए, मगर यहाँ से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, और कहीं पर जगह भी नहीं थी एरोप्लेन देखने की, अंदर जाने की, और परमिशन भी नहीं थी। फ़िलहाल हम यहाँ ऊपर एयरपोर्ट पे ही खड़े थे, ऊपर से हम यहाँ देख रहे थे नीचे। तो हमें जो है काफ़ी मतलब देखने के बाद ऐसे किसी का हेड दिखाई दिया, किसी की टेल दिखाई दी, पूरा एरोप्लेन जो है फुल्ली दिखाई भी नहीं दिया। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे वीडियो शूट कर ली थी एरोप्लेन की, क्योंकि खुशी होती है, इंसान फ़र्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह आता है जहाँ वो कभी ना आया हो, तो वो अलग ही एक्साइटमेंट होती है, अलग ही एकदम फील जो है वो बता नहीं सकता इंसान। तो मैं भी यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लोग आते जाते रहते होंगे, जो बाहर जाते होंगे वो लोग आते जाते रहते होंगे, तो मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मेरा अलग ही मतलब मेरे दिमाग में और मेरे दिल में अलग ही फीलिंग। एरोप्लेन देखने के बाद वापस हम अंदर आ गए थे एयरपोर्ट पे, और हम वापस जाने के लिए रिटर्न होगी। देखो इतना बड़ा बापूजी का चरखा यहाँ पर बना हुआ था, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, कुछ बड़ा बनाया हुआ था। और फिर हम जो है यहाँ सीढ़ियों पे मौज करने लगे, क्योंकि इस पर जो है हमारा उतरने चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था, बस यहाँ बच्चों की वजह से जो हम फंसे हुए ले रहे हैं मज़े यहाँ पे आके मज़े, मतलब ऊपर जाना नीचे आना करने को हो गए हम। ये देखो इसकी लड़की के चक्कर में हमें फिर नीचे जाना पड़ा, फिर ऊपर आना पड़ा। बेटे जम कर लेना है ना, एकदम जम कर लेना, जम करो। इस एयरपोर्ट पे हम सना का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सना हमारी खो गई है, और हमें छोड़ के वो चली गई थी सामान लेने, एक्स्ट्रा लगेज हो गया था तो अनस के पास, तो वो सामान लेने चली गई थी, तो वो खो गई, तो मिल नहीं रही है, तो उसे ढूंढने गया है ड्राइवर। और अभी हम एयरपोर्ट पे उसका वेट कर रहे हैं, आ जाएगी तो फिर हम निकलेंगे। हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी है, और यहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, पंखे चल रहे हैं, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देखो कितनी देर में आता, अभी तक तो आई नहीं, तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया है। तो गए सना के मिलने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे। 2 घंटे पार्किंग में हमारी कार खड़ी हुई थी, एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है 2 घंटे का। तो फ़िलहाल हम यहाँ से निकल गए थे, और सना हमारी इसलिए खोई थी क्योंकि वो सामान लेने गई थी, एक्स्ट्रा जो हो गया था थोड़ा सा सामान, तो वो बैग में से निकाल दिया था वहाँ एयरपोर्ट पे अनस के। तो वो सामान के चक्कर में वहाँ रुक गई थी, वो रास्ता भटक गई थी, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उसे ढूंढने के लिए ड्राइवर गए, वो उसे लेकर आए वहाँ से, और फिर यहाँ से हम निकल गए थे एयरपोर्ट से। वाकई में गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, एयरपोर्ट से कहीं जाने का मन तो नहीं हो रहा था। एयरपोर्ट इतना बढ़िया लग रहा था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी था, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीन जगह थी, बढ़िया बिल्कुल। मगर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। दिल्ली में तो मतलब टेम्परेचर हमारे यहाँ से उत्तराखंड, यहाँ से काशीपुर, हमारे यहाँ काशीपुर उत्तराखंड से भी ज़्यादा हो रहा था, हमारे शहर से ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ पे, इतना टेम्परेचर हाई था। तो कुछ वहाँ पे आबादी की वजह से भी ऐसा होता है, कुछ ट्रैफिक की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, मैंने सुना है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है।
तो ट्रैफिक की वजह से भी वहाँ टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही होता है। और देखो ये कितना बढ़िया वाटरफॉल बना हुआ था, इतना बढ़िया लग रहा था, मतलब कुछ कलर चेंज हो रहे थे इसके, इसमें लाइटें वगैरह लगी हुई थी और दिन में ही देखो ऑन हुई तो दिन में भी दिखाई दे रही थी, वो बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। फिर यहाँ से हम एयरपोर्ट से गुजरते हुए वही फिर से सारे नज़ारे देखने को मिले। जाते जाते भी मैंने इसलिए वीडियो बना ली क्योंकि यादगार रह जाती है। फिर क्या पता अब कब हमारा आना हो, क्योंकि यहाँ हम बस नसीब की बात होती है, नसीब ही ले आता है इंसान को कभी भी। कभी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हम यहाँ पर आएंगे कभी, क्योंकि कोई ऐसा ज़रिया ही नहीं बना अभी तक कि हमें भी कभी एयरपोर्ट देखने को मिलेगा या हम कभी भी जाएंगे एयरपोर्ट। तो बस ये अचानक का प्लान बना, अचानक से, मतलब मेरी जेठानी ने मुझसे बोला, अचानक ही हमारा जाना हो गया। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए, बाकी तो अल्लाह मालिक है, कभी अगर नसीब में हुआ। ऐसा नहीं कि किस्मत में सबकी ऊपर वाला ऐसा सफ़र या ऐसी जगह जाना लिखता है, बाकी नसीब वालों की बात है, कभी भी हो सकता है। तो यहाँ से वापस हमें जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है और हम यहाँ, हमारा प्लान था इंडिया गेट जाने का, क्योंकि हमें इंडिया गेट घूमना था। बाकी लाल किला तो हम लोग घूम चुके हैं, मैं पहले भी मेरे पापा ने सबसे फ़र्स्ट टाइम हमें लाल किला घुमाया था जब हम दिल्ली रहने के लिए आए थे। तो अभी फ़िलहाल इंडिया गेट हम देखने के लिए जा रहे थे। ये देखो, ये है मेरी जेठानी और हम जा रहे हैं रिटर्न। हमें घूमने को नहीं मिला, किसके चक्कर में पीछे जो बैठी मैं उसे दिखा नहीं सकती, इसके चक्कर में हमें घूमने को नहीं मिला। खो गई थी ऐसे ढूंढ के भी 1-1.5 घंटा लगा, 2 घंटे लगे ढूंढने में। ये पागल लड़की इतनी बड़ी होकर खो गई थी। हाय बोलो। हाय। देखो गाइस, रात हो चुकी है और जाते जाते हमें लगेगा अभी टाइम काफ़ी, कम से कम 2 बज जाएंगे रात के। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली इंडिया गेट घूमने। रात में इंडिया गेट जा रहे हैं हम घूमने। दिल्ली में तो हम हैं ऑलरेडी, इंडिया गेट जा रहे हैं हम। दिल्ली जाऊंगा। मुझे दिल्ली छोड़ दे, मैं आ जाऊंगी फिलहाल दिल्ली से भी वापस। हम आए हैं इंडिया गेट, इंडिया गेट आए हम घूमने के लिए, ठीक है? हाँ, कुछ खाऊं गाड़ी में। लेकर नहीं उतरेगी ना फोन, पहुंच गए हम ना। चार्जिंग लगा दो। अरे आप उतर नहीं, अब चार्जिंग में मुझे चाहिए, मुझे इंडिया गेट वो दिखाई दे रहा सामने। ये पैदल चल के आए हैं 5 किलोमीटर, तो इसलिए थक गए बेचारे। किसका फोटो खींचना? किसका फोटो? अंकल से फोटो? हमारे पास मोबाइल है, हम चलता फिरता कैमरा लिए फिर ना फोटो खींचवाएंगे। बाद में दिखाई तो नहीं देगा ना, बस बात तो ये है ना। देखो ये देखो गाइस, इंडिया गेट का नज़ारा। हम आए यहाँ पर घूमने के लिए और मैं आई हूँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम। अभी फ़िलहाल हमें रात हो गई थी क्योंकि हम वहाँ पे लेट हो गए थे एयरपोर्ट पे, तो इसलिए हम लेट आए हैं। और देखो यहाँ पे ये पूल सा बना हुआ है, उसमें जो है ये देखो बीच में पानी कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे करके चल रहा है। चलो अनाबिया का देखो, अनाबिया सबसे आगे आ गया है, फर्स्ट पे अनाबिया ही चल रही है। अनाबिया कंट्रोल, चोट लग जाएगी बेटे, इतनी फास्ट फॉरवर्ड मत बनो। हाँ फुहारे चल रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है ना बीच में। अगर एक बार बताऊँ, दिन में ज़्यादा सही लगता है, रात में जो है बढ़िया नहीं आ रहा है। मतलब रात में सिर्फ रोशनी रोशनी लग रही ना, कुछ दिखाई थोड़े ना दे रहे हैं। अब दिन में दिखाई देता। वो क्या कूद रहे हैं? क्या कूद थोड़ी रहे हैं, वो तो लाइट है। फुवारा चल रहा है बेटे वो पानी में। अरे वो बीच में भीड़ तो माशाल्लाह से कुछ है यहाँ पे, भीड़ देखो ज़रा कितनी है। वो लाइट है। वो देखो देखो, बड़ा सा टेडी, बड़ा सा टेडी, रियल टेडी, रियल। कितना प्यारा लग रहा है ना टेडी। हाँ चलो आ, टेडी अच्छा लग रहा है। टेडी से बात करनी, हेलो करनी, हेलो कर लो। लाओ हेलो कराओ, इधर आओ, इधर आओ। इन्नू
ये देखो डैडी, हेलो कर लो, हेलो। डैडी भैया को गर्मी लग रही बेचारों को। चलो आओ। ये देखो गाइस, ये है हिस्ट्री हमारी दिल्ली की। ये दिल्ली की हिस्ट्री है, यहाँ पर सारी लगाई हुई है इंडिया गेट के अंदर। ये देखो कुछ इधर से, इधर सारी ये न्यू है, सारी के सारी ये जो अब बनाए गए हैं ना, वो सारी हिस्ट्री है। और ये सारी पुरानी इतने प्यारे लग रहे हैं ना। कभी कभी मौका मिलता है ऐसी जगहों पे आने का, और हमारी किस्मत में आज था आना यहाँ पे, तो हम आ गए। और देखो आने के बाद यहाँ पे घूम भी रहे हैं फर्स्ट टाइम। लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा भी लग रहा है। इतनी ज़्यादा काफ़ी भीड़ है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे रात में भीड़ होती है। वैसे यहाँ पे रात में भीड़ हो रही है माशाल्लाह, कुछ हो रही है भीड़। सब लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये हाँ, ये दिल्ली जो है ना हमारे इंडिया की राजधानी है, तो यहाँ पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सब पुरानी सारी, तो यहाँ पे सब लोग घूमने आते हैं। हम क्या करना है, हम यहाँ पे घूमने आए, ठीक है। हाँ, सब घूमने आते हैं यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट देखने। चल रहे हैं, क्या हुआ, आजा। इंडिया गेट तक पहुँचने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ क्रॉस करनी पड़ेंगी माशाल्लाह। वो ये सामने, हाँ वो रहा है सामने, ठीक है। दिख गया, बहुत मजा दिख रहा है, बहुत मज़े का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मजा का, बहुत ज़्यादा। मम्मा वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चलते। देखो कितने सारे फ्लावर्स के पौधे इतने प्यारे लग रहे हैं। इधर आओ, कहाँ बैठे, बढ़िया लग रहा है। वैसे ये गार्डन भी है ना, देख फ्लावर्स दिन में और ज़्यादा प्यारा लगता। तो ये देखो इंडिया गेट माशाल्लाह। ये देखो गाइस, ये तमन्ना भी पूरी हो गई। ये देखो और ज़्यादा करीब से और ज़्यादा सुंदर, मतलब क्या नज़ारा है, इंसान सोच भी नहीं सकता कि इसे बनाने में कितना वक्त लगा होगा। और ये कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे आना ही एक सबसे बड़ी बात है। एक प्राउड फीलिंग आ रही है मुझे तो यहाँ पे आने के बाद। अंदर शायद ही कुछ जाने दें, मुझे नहीं लगता जाने दें। चलना है, नहीं जाने दे रहे, अंदर बेटे वो लगी हुए, यहाँ पे नहीं आने। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan.
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this. अगर ये लाइट नहीं होती चमकता भी नहीं कुछ। देखो गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं, रिटर्न गाड़ी में बैठने लगे हैं क्योंकि अब हमारा घूमने की टाइमिंग हो गई है कंप्लीट। और गर्मी माशाल्लाह से कुछ हो रही है, रात हो रही है जब भी इतनी गर्मी है यहाँ पे, मगर मज़ा आ गया। एक बात बताओ, पैसा वसूल। तो गाइस पूरा इंडिया गेट एक्सप्लोर करने के बाद, सारी जगह घूमने के बाद, थक हार के फिर हम गाड़ी में बैठ गए जाने के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे, इतनी रात हो गई थी और हमें पहुँचने में भी अभी टाइम लगने वाला था। और एक आध स्पॉट पे तो हमें भी रुकना भी होगा, क्योंकि आगे चल के जो है इतना लंबा सफ़र एकदम से बिना रुके बच्चों के साथ हम कर भी नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ से निकल गए थे और ये देखो ये टनल थी, और टनल में ये पेंटिंग इतनी प्यारी बनी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैं ना अपने आप को वीडियो बनाने से रोक ही नहीं पाई। क्योंकि मैं भी देखो, आपको पता है कि नई जगह इंसान आता है ना, तो जो भी अच्छी चीज़ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसे हम अपने कैमरे में कैद कर लें, उसे हमेशा के लिए रख लें। तो वैसे भी मैं इसे ब्लॉग में डालने वाली हूँ, तो ये वैसे भी हमेशा के लिए मेरे पास ही रहने वाला है, क्योंकि मेरे चैनल पर डलेगा, मेरी वीडियोस चलेगी तो मेरे पास ही रहेगी हमेशा के लिए। तो मैंने ये सारा एक्सप्लोर किया और मैंने सारा कुछ ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये टनल माशाल्लाह से कुछ खूबसूरत लग रही थी। ये देखो यहाँ पर जो है पक्षी वगैरह और मतलब जंगल वगैरह की पेंटिंग बनी हुई थी, और पेंटिंग भी कुछ खूबसूरत थी। और ये टनल भी छोटी मोटी नहीं थी, मतलब कि इतनी लंबी टनल थी कि हमें इसे पार करने में भी काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी टाइम लगा, 5 से 10 मिनट तकरीबन, इतना, हाँ इतना तो टाइम लगा हमें, 10 से 15 मिनट लगे। तो यहाँ से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा टाइमिंग में, क्योंकि टाइमिंग में इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छे से पता नहीं होता कि कितना टाइम कितनी चीज़ को पार मतलब कंप्लीट करने में लग रहा है। इंसान टाइमिंग देख लेता है ना तो पता भी चल जाता है। और यहाँ इतना जाम होता है कि बहुत ज़्यादा देर लगती है यहाँ से निकलने में, जाम की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक इतना है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। और आधी से ज़्यादा गर्मी तो यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से होती है। जो गर्मी यहाँ पड़ रही थी ना, हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी, हमारे यहाँ थोड़ी सी कम थी यहाँ से, यहाँ के मुकाबले, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। जबकि हम खुले में थे तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और हमारे यहाँ अगर बाहर खुले में निकल जाओ ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो अगला स्पॉट था हमारा ढाबा, ढाबे पे हम रुके थे। तो गाइस हम उतरे हैं ढाबे पर, और यहाँ पे देखो कपड़ों की सेल लगी हुई है 60%, 50%। और ढाबा है उधर, ये देखो ढाबा, ये सेल लगी हुई है कपड़ों की, सेल में थोड़े जा रहा हूँ। रुक जाओ। वाह फुआरा, वाह फुआरा। बस इनायत को तो इनायत की मतलब की चीज़ दिखनी चाहिए। देखो नहीं, करंट है इसके अंदर, लाइट है, लाइट से चल रहा है ये, शौक लग जाएगा। आओ चलो आओ, ला फोटो खींच लूँ तेरा एक। नहीं चलो आओ, तो पैसा लगा के बनाया होगा है ना। देखिए यहाँ पर गाड़ी वाड़ी भी खड़ी बच्चों के लिए। नहीं कार नहीं चलाते, आओ। हाँ आओ इधर आओ। रेस्टोरेंट नहीं बनाया है, ये ढाबा नाम क्यों रखा है इन्होंने इसका, है इसका नाम ढाबा नहीं होना चाहिए था, है ना रिहान। ढाबा सूट नहीं कर रहा, रेस्टोरेंट होना चाहिए था, बड़ा होटल है एक टाइप का। हाँ अल्लाह का शुक्र है, पूरे दिन थक के हार के आ गए हैं घर पर, और अभी काफ़ी रात हो गई है। हम पहुँचे हैं पूरे 2:20 पे यहाँ पे, और अभी जो है रात के 2:30 बज रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं सोती हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।